तत्त्वमसि यह छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है और इसका मतलब यह है कि तुम ही ब्रह्म हो। प्रश्न कि हम कैसे ब्रह्म हैं, यह हमें थोड़ा अचरज में डालता है। पर अगर हम अपने धार्मिक ग्रंथों के या दार्शनिक ग्रंथों के पीछे अगर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में जो ये हमारी आत्मा है यही ब्रह्म है। जब भी बात आती है मोक्ष या फिर जीवन में कुछ ज्ञान अर्जन की, तब हम अधिकतम तपस्या को ही प्रमुख मार्ग समझते हैं। मतलब कि अध्यात्म की पहली सीढ़ी हमें लगता है कि तपस्या ही है, पर ज्ञान भी है, कर्म भी है, ऐसे तमाम तरीके की क्रियाविधियां हैं जिनके माध्यम से हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। जीवन की गहराई को समझना है तो हमारे कोर पुस्तकों में उपनिषद नंबर 1 पर होना चाहिए। दूसरे पर वेदांत की किताबें होनी चाहिए। वेदांत में भी अद्वैत वेदांत, क्योंकि वेदांत पर कई आचार्य हैं जिन्होंने टिप्पणी की है। जैसे एक द्वैतवाद है, एक द्वैताद्वैतवाद है, एक शुद्धाद्वैतवाद है, एक विशिष्टाद्वैतवाद है। तो वैसे ही एक अद्वैत है जो कि बहुत ही पॉपुलर वेदांत है। वेदांत का मतलब है वेदों का अंत। एक तरीके से यह वेदों की कमेंट्री है। क्योंकि उपनिषद का कोर मतलब ये होता है कि अपने गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, मतलब ज्ञान अर्जन करना। तो उपनिषद भारत की जितनी भी कोर दार्शनिक विचारधाराएं अस्तित्व में आई हैं उनकी एक तरीके से जड़ है। कभी आपने मिट्टी से बर्तन का निर्माण होते देखा है? अगर नहीं देखें तो आप कभी देखिए। वो जो क्ले होता है, पहले मिट्टी जिसको सानते हैं, खूब बढ़िया बनाते हैं उसको सान के, तो वो मिट्टी है भगवान। और उस मिट्टी के बाद जब उसको सेंक कर, आकार देकर, गर्म करके उसको एक बर्तन का स्वरूप देते हैं, तो वही हैं हम जीव, हम प्राणी, जिसमें हम मनुष्य भी आते हैं। इसमें तमाम जीव हैं, जानवर भी इसी में आते हैं। ये सब भगवान की ही देन है, मतलब कि ब्रह्म, जो कि बेसिक परिभाषा के थ्रू लिया जाता है।